हर हर महादेव दोस्तों। कॉलेज का वार्षिक समारोह चल रहा था। पूरा कैंपस रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ संगीत, हंसी और उत्साह था। आर्या, कॉलेज की सबसे होशियार और आत्मसम्मानी लड़की, भी अपने सहेलियों के साथ कार्यक्रम में आई थी, लेकिन उसके मन में एक अलग ही तूफान चल रहा था। उसका प्रेम प्रतिद्वंदी रिया पिछले कई महीनों से उसके सबसे अच्छे दोस्त और पसंदीदा लड़के कबीर के आसपास मंडरा रही थी। हर कोई यही समझता था कि कबीर और रिया एक दूसरे को पसंद करते हैं। आर्या ने कभी अपने दिल की बात कबीर से नहीं कही। उसे डर था कि कहीं दोस्ती भी न टूट जाए। उसी शाम उसने देखा कि रिया सबके सामने कबीर का हाथ पकड़कर मुस्कुरा रही है। आर्या का दिल टूट गया। गुस्से और जलन में उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह सीधी भीड़ के बीच गई, कबीर का हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे उसके होठों पर चुंबन दे दिया। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। हर कोई स्तब्ध था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कबीर था। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर कबीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, आर्या, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं इस पल का कितने सालों से इंतजार कर रहा था? आर्या जैसे पत्थर की हो गई। क्या क्या मतलब? कबीर मुस्कुराया। मैं तुम्हें पहले साल से प्यार करता हूँ। आर्या की सांसें थम गई। लेकिन तुम तो रिया के साथ थे। कबीर हल्का सा हंसा। रिया सिर्फ मेरी प्रोजेक्ट पार्टनर थी। उसने जानबूझकर सबको यही महसूस कराया कि हम दोनों साथ हैं, लेकिन मेरा दिल हमेशा सिर्फ तुम्हारा था। रिया का चेहरा शर्म से झुक गया। वो बोली, हाँ, मैंने ही सबको गलतफहमी में रखा था, क्योंकि मैं जानती थी कि कबीर सिर्फ तुम्हें चाहता है। यह सुनते ही आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। जिस लड़के को वह खो चुकी समझ रही थी, वही तो सालों से सिर्फ उसी का इंतजार कर रहा था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसी समय भीड़ में खड़ा एक युवक ताली बजाने लगा। उसकी मुस्कान रहस्यमय थी। उसने कहा, बहुत सुंदर प्रेम कहानी है, लेकिन अब असली खेल शुरू होगा। कबीर का चेहरा अचानक सफ़ेद पड़ गया। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि कबीर के अतीत का सबसे बड़ा दुश्मन था, और उसके पास ऐसा राज था जो आर्या और कबीर की पूरी दुनिया बदल सकता था। पूरा हॉल उस अनजान युवक की आवाज़ से गूंज उठा। कबीर का चेहरा पल भर में उतर गया। आर्या ने पहली बार उसे इतना डरा हुआ देखा। कौन हो तुम? आर्या ने तेज आवाज में पूछा। युवक मुस्कुराया। मेरा नाम आरव है और मैं कबीर का अतीत हूँ। कबीर तुरंत उसके पास पहुंचा। तुम यहाँ क्यों आए हो? आरव ने धीमे स्वर में कहा। तुमने सोचा था कि सच हमेशा छिपा रहेगा? आज सबको पता चल जाएगा कि तुमने सालों पहले क्या किया था। आर्या की धड़कन तेज हो गई। कबीर, ये क्या कह रहा है? कबीर कुछ क्षण चुप रहा। उसकी आंखें झुक गई। आर्या, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन एक सच छिपा था। हाल हॉल में सन्नाटा छा गया। कबीर बोला, 5 साल पहले मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था आरव। हम दोनों एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते थे। आरव ने बीच में कहा, लेकिन एक हादसे ने सब बदल दिया। सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गई। उस दिन हम दोनों बाइक पर थे, बारिश हो रही थी। अचानक सामने से एक ट्रक आ गया। कबीर बाइक संभाल नहीं पाया। आर्या ने घबरा कर पूछा, फिर? आरव ने अपनी दाहिनी टांग की ओर इशारा किया। उस हादसे में मेरी टांगें हमेशा के लिए खराब हो गई। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। कबीर की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने खुद को कभी माफ़ नहीं किया। मुझे लगा मेरी वजह से आरव की ज़िंदगी बदल गई। आरव ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। हादसे के बाद सबने मेरा साथ छोड़ दिया, यहाँ तक कि तुमने भी। कबीर ने तुरंत कहा, नहीं, मैं हर दिन अस्पताल आता था, लेकिन तुम्हारे परिवार ने मुझसे मिलने नहीं दिया। फिर तुम्हारे पिताजी तो तुम्हें दूसरे शहर ले गए। आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों से गुस्से की जगह दर्द दिखाई देने लगा। उसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति तेजी से हॉल में दाखिल हुए। उन्होंने आते ही कहा, बस करो, अब और झूठ मत बोलो। आरव चौंक गया। पापा, आप? उन्होंने गहरी सांस ली। कबीर निर्दोष था। उस हादसे की असली वजह ट्रक चालक था, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार भी कर दिया था। मैंने ही गुस्से में कबीर को तुमसे मिलने नहीं दिया। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने वर्षों तक जिस इंसान को नफरत की वजह वास्तव में उसका दोषी था ही नहीं।
उसने धीरे धीरे कबीर की ओर देखा। कबीर की आंखों में आज भी वही पुरानी दोस्ती और अपनापन था। आरव की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन तभी हॉल की सारी लाइटें अचानक बंद हो गई। अंधेरे में किसी लड़की की चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई मुझे यहाँ से ले जा रहा है। जैसे ही लाइटें वापस आई, आर्या गायब थी। लाइटें चलते ही पूरे हॉल में अफरा तफरी मच गई। आर्या! कबीर चीख पड़ा। वह पागलों की तरह हर कोने में उसे ढूंढने लगा। उसकी सहेलियां रोने लगी, रिया भी घबरा कर इधर उधर देखने लगी। अचानक एक वेटर दौड़ता हुआ आया। सर, मैंने देखा था 4 नकाबपोश लोग मैडम को ज़बरदस्ती वाली एसयूवी में बैठाकर ले गए हैं। कबीर बिना एक पल गवाए बाहर भागा। पार्किंग में उसे जमीन पर आर्या का कंगन पड़ा मिला। उसने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। उसी समय आरव भी उसके पास आ गया। कबीर, अगर सच में आर्या को बचाना है तो आज से हम दुश्मन नहीं, फिर से दोस्त हैं। कबीर ने उसकी ओर देखा। दोनों ने बिना कुछ कहे हाथ मिला लिया। सालों की दूरी एक पल में मिट गई। दूसरी ओर आर्या को होश आया तो उसने खुद को एक पुराने सुनसान गोदाम में कुर्सी से बंधा पाया। उसके सामने एक आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। वह धीमे धीमे ताली बजाने लगा। आखिरकार हम मिल ही गए, आर्या। आर्या ने गुस्से में पूछा, तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आदमी मुस्कुराया, मैं वह हूँ जिसे तुम्हारे पिता ने बर्बाद कर दिया। वह अब बदला लेने तुमसे लिया जाऊंगा। आर्या हैरान रह गई। मेरे पापा? उन्हें तुम्हारा क्या बिगाड़ा? आदमी ने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। उस तस्वीर में उसके पिता एक बड़े उद्योगपति के साथ खड़े थे। 20 साल पहले तुम्हारे पिता ने मेरे परिवार को धोखा देकर हमारी कंपनी छीन ली थी। उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि एक दिन उसका सब कुछ छीन लूँगा। आर्या की आंखें फैल गई। उसे अपने पिता के बारे में कभी ऐसी बात नहीं पता थी। उधर कबीर और आरव पुलिस के साथ शहर भर में आर्या की तलाश कर रहे थे। तभी कबीर के फ़ोन पर एक वीडियो आया। वीडियो में आर्या कुर्सी से बंधी हुई थी। नकाबपोश आदमी कैमरे की ओर देखकर बोला, अगर आर्या को जिंदा देखना चाहते हो तो आज रात 12 बजे पुराने नदी किनार वाले गोदाम में अकेले आना। पुलिस लाई तो उसकी लाश मिलेगी। वीडियो ख़त्म होते ही कबीर की मुठ्ठियाँ भींच गई। उसने दृढ़ आवाज़ में कहा, मैं आर्या को वापस लेकर आऊँगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सिर्फ अपहरण नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े षड्यंत्र की शुरुआत थी। रात के ठीक 11:55 बजे पुराने नदी किनारे का गोदाम घने अंधेरों में डूबा हुआ था। चारों ओर सन्नाटा था। हवा की आवाज़ भी डर पैदा कर रही थी। कबीर अकेला वहां पहुंचा। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और ऊंची आवाज़ में कहा, मैं आ गया हूँ, आर्या को छोड़ दो। अचानक अंधेरे से वही नकाबपोश आदमी बाहर आया। उसके पीछे कई हथियार बंद गुंडे खड़े थे। शाबाश कबीर, मुझे पता था कि तुम उसके लिए अपनी जान भी दाव पर लगा दोगे। कबीर ने गुस्से में कहा, आर्या कहाँ है? नकाबपोश ने इशारा किया। गोदाम में बीचों बीच आर्या कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके हाथ रस्सियों से बंधे थे, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज़्यादा हिम्मत थी। कबीर, यहाँ से चले जाओ, यह जाल है, उसने जोर से कहा। नकाबपोश हंस पड़ा। बहुत देर हो चुकी है। इतने में पीछे से कई गुंडों ने कबीर पर हमला कर दिया। कबीर ने पूरी ताकत से उसका सामना किया। मुक्के, लाते, धक्का। कुछ ही मिनटों में कई गुंडे जमीन पर गिर पड़े थे, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। उसी समय गोदाम का बड़ा दरवाज़ा जोर से खुला। कबीर, हम आ गए। आरव पुलिस के साथ अंदर घुस चुका था। चारों तरफ भगदड़ मच गई। पुलिस ने गुंडों को घेर लिया। नकाबपोश आदमी भागने लगा, लेकिन कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। आखिरकार कबीर ने उसका नकाब खींचकर उतार दिया। सामने का चेहरा देखकर आर्या की आंखें फैल गई। चाचा, आप? वह आदमी उसके पिता का छोटा भाई विक्रम था। आर्या को विश्वास ही नहीं हुआ। विक्रम ने कड़वी हंसी के साथ कहा, हाँ, मैं ही हूँ। मुझे हमेशा लगा कि तुम्हारे पिता ने मेरा हक छीन लिया, इसलिए मैंने बदला लेने की ठानी। उसी समय आर्या के पिता भी पुलिस के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने भारी आवाज़ में कहा, विक्रम, मैंने तुम्हारा हक कभी नहीं छीना। मैंने कंपनी को कर्ज से बचाया था। तुमने लालच में खुद अपने हिस्से के कागज़ बेच दिए थे। विक्रम कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे अपने ही फैसलों की सच्चाई याद आने लगी, लेकिन तभी उसने छिपी हुई पिस्तौल निकाल ली और कबीर की ओर तान दी। गोली चलने की आवाज़ पूरे गोदाम में गूंज उठी। नहीं, आर्या चीख उठी। गोली किससे लगी यह धुएं और अफरा तफरी में किसी को दिखाई नहीं दिया। गोदाम में गोली चलने की आवाज़ गूंजते ही हर कोई कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया।
धुआं धीरे धीरे छटा। आर्या कांपते हुए आगे बढ़ी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कबीर, लेकिन जमीन पर कबीर नहीं, आरव गिरा हुआ था। गोली उसके कंधे में लगी थी। कबीर को बचाने के लिए आरव आखिरी पल उसके सामने आ गया था। कबीर दौड़कर उसके पास पहुंचा। आरव, तुमने ऐसा क्यों किया? आरव दर्द से मुस्कुराया, क्योंकि एक बार मैंने तुम्हें गलत समझकर खो दिया था। इस बार अपनी दोस्ती नहीं खोना चाहता था। कबीर की आंखें भर आई। पुलिस ने तुरंत विक्रम को घेर लिया। भागने की कोशिश में विक्रम फिसलकर गिर पड़ा और हथकड़ी बांध ली गई। एम्बुलेंस कुछ ही मिनटों में पहुंच गई। डॉक्टरों ने आरव को अस्पताल पहुंचाया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर कबीर और आर्या बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। आर्या ने धीरे से कबीर का हाथ थाम लिया। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाती। कबीर ने उसकी ओर देखा। अब मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन सफल रहा। गोली कंधे में लगी थी। अब खतरे की और कोई बात नहीं है। सबने राहत की सांस ली। जब आरव को होश आया, उसने सबसे पहले कबीर को गले लगा लिया। अब कोई गलतफहमी नहीं, हम फिर से दोस्त हैं। कबीर मुस्कुराया। हमेशा के लिए। 1 महीने बाद दोनों परिवारों ने मिलकर कबीर और आर्या की सगाई का आयोजन किया। पूरा हॉल फूलों और रोशनियों से सजा हुआ था। कबीर ने सबके सामने घुटनों के बल बैठकर अंगूठी निकाली। आर्या, क्या तुम जीवन भर मेरा साथ दोगी? आर्या की आंखें खुशी से भर आईं। हाँ, हमेशा। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। 2 महीने बाद उनकी शादी की तारीख तय हो गई। पूरा परिवार तैयारों में जुट गया। घर में संगीत, मेहंदी और हंसी का माहौल था। दोनों ने 7 फेरे लेकर शादी पूरी की। 1 साल बाद कबीर और आर्या अपने नए घर की बालकनी में खड़े थे। सूरज की पहली किरण उनके चेहरों पर पड़ रही थी। आर्या मुस्कुराकर बोली, यादें? हमारी कहानी एक अचानक हुए चुंबन से शुरू हुई थी। कबीर हंस पड़ा, और उसी चुंबन ने मुझे मेरी पूरी जिंदगी दे दी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। अब उनके जीवन में न कोई डर था, न कोई साजिश, सिर्फ विश्वास, प्रेम और एक नई शुरुआत थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही नए हिंदी लव स्टोरी और सस्पेंस कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।